नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। निशा दहिया की ये जो रोता हुआ चेहरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, सेमीफाइनल का मैच मैं भी देख रहा था। पर्सनली आपको बताऊं तो लग रहा था सोचिए 8 पॉइंट हमारे थे और 2 सामने वाली खिलाड़ी के, और सेमीफाइनल की राह एकदम बस अब दिख रहा था कि निशा दहिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। लेकिन उसी समय एक चोट आती है उंगली में। तब भी थोड़ी घबराहट ज़्यादा नहीं होती कि हो सकता है क्योंकि आपको पता ही है रेसलिंग में हल्की फुल्की चोट लगती रहती है। डॉक्टर्स आते हैं, बैंडेड करते हैं, कोच पीछे से चिल्ला रहे होते हैं बैंडेड करा रहे बैंडेड, क्योंकि हम 8-2 से आगे थे और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का वक्त बचा था। मतलब सेमीफाइनल की राह लगभग हमारी तय हो चुकी थी। लेकिन उसी समय जब ये चोट आई ना, उसके बाद दोबारा शुरू हुआ। निशा फिर से लड़ने गई, लेकिन फिर हाथ में दर्द उड़ गया। अब घबराहट आई हमारे सबके मन में कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद आंसुओं का सैलाब निकलने लगा। तब तक भी उम्मीद बनी हुई थी जब दोबारा वो फिर से लड़ने के लिए खड़ी हुई, लेकिन शायद उनका जो दाहिना हाथ है ना, वो यहाँ से डिसलोकेट हो चुका था कंधे से। उसके बाद भी जिस तरीके से दर्द में निशा ने अंतिम सांस तक कोशिश की, हालांकि उसके बाद मौका मिला और एक बार में ही 2 बार 3 बार पटकनी देके वो 8-8 पे बराबर फिर 10 अंकों पे आ जाती हैं। और सामने वाले खिलाड़ी जानता है कि वो जीत इसलिए नहीं जीती कि उसने अच्छा खेला, वो इसलिए जीत गई क्योंकि निशा दहिया अपनी चोट से हार गई। उस दर्द, उस पीड़ा में भी जिस असहनीय पीड़ा हम उनके चेहरे, उनके आंसुओं में देख सकते हैं, उस समय भी उनको अपने दर्द से ज़्यादा इस चीज़ का दुख था कि वो सेमीफाइनल लगभग पहुंच चुकी थी। क्योंकि हम सब बस जश्न मनाने वाले थे, क्योंकि वो सेमीफाइनल पहुंचती तो वहाँ से हमारा मेडल लगभग तय हो जाता। और जिस तरीके से इस बार हमें 5 गेम्स में ऐसे झटके लगे जहाँ भारत चौथे नंबर पर रहा है, जिसमें आज शाम का जो मैच हुआ था लक्ष्य सेन का, वहाँ भी उस दर्द के नाते लक्ष्य सेन हारते हुए दिखे। जहाँ उन्होंने पहला सेट तो जीत लिया, लेकिन अंतिम 2 सेटों में वो पिछड़ते रहे और आज ब्रॉन्ज मेडल हम चूक गए। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य सेन जितनी मेहनत किए थे वो मेडल के हकदार बनते थे, लेकिन उनके भी दाहिने हाथ में कोहनी के पास हल्की सूजन और दर्द देखा गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं गेम पे असर पड़ा। तो इस बार कुल मिला के अगर पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो मनु भाकर ने हमें बहुत कुछ सम्मानित किया, लेकिन भारत का जो प्रदर्शन है वो लाजवाब कह सकते हैं, लेकिन वो हमें मेडल टैली में नहीं दिख रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मेडल टैली में हम 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 2 मनु भाकर के और एक स्वप्निल कुशाले के मेडल के चलते 57 नंबर पे हैं, और हमसे ऊपर ग्वाटेमाला जैसे देश भी हैं। लेकिन 5 ऐसी गेम्स जिसमें हम चौथे नंबर पर रहे, जिसमें आज आपको पता है ना, स्कीट में भी हम चाइना से केवल 1 अंकों से ब्रॉन्ज मेडल हार गए। जबरदस्त प्रदर्शन किया था महेश्वरी और नरूका ने, मिक्स टीम इवेंट था, और 1 पॉइंट से हम ब्रॉन्ज चूक गए, चौथे नंबर पे आए। दर्द बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मेडल नहीं आ रहे। कल 10वां दिन हो जाएगा पेरिस ओलंपिक, और कल सबसे बड़ी उम्मीद है 2 जगह से। नीरज चोपड़ा, जिसका हम सब का इंतजार है, हम सबको गोल्डन बॉय, पहले तो आप उनको बेस्ट विशेस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और उनके मैच का टाइमिंग हम आपको बता दें, 3:20 भारतीय समय अनुसार। जी हाँ, इस टाइम पे बैठ जाइएगा, जहाँ भी होंगे, ऑफिस हो, घर हो, बाहर हो, कहीं हो, 3:20 पे ये मैच का टाइमिंग है। और आपको बता दें, उससे पहले लगभग 1:50 पे जेना, जो कि दूसरे जेवलिन थ्रोअर हैं, उनका भी क्वालिफिकेशन। कल मेडल तय नहीं होगा, लेकिन कल क्वालिफिकेशन हो जाएगा और 8 तारीख को मेडल मैच होगा। कल फाइनल के लिए क्वालिफाई होंगे, जहां पे उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी उम्मीद गोल्डन बॉय, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज जहां यहाँ उतरेंगे तो 1900 कह सकते हैं 80 के बाद हॉकी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं है। बेल्जियम को आपको पता है स्पेन ने हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया को नीदरलैंड ने, और ऐसे में भारत का मुकाबला रात को 10:30 बजे जर्मनी से होगा। और भारत ने यहाँ जीत दर्ज की तो हम सब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऐतिहासिक मौका होगा जब भारत सिल्वर मेडल पक्का करेगा। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम भारत के पास बहुत बड़ा मौका है,
और श्रीजेश का जिस तरीके से हम कह सकते हैं ना, जैसे हम सचिन तेंदुलकर के लिए कहते थे, वैसे हम श्रीजेश के लिए भी कह सकते हैं कि श्रीजेश के साथ भारत को इस बार ओलंपिक चैंपियन बनाना है। और 1980 का जो हम चैंपियन नहीं बन पाए हैं, तो उस मतलब कह सकते हैं कि वो दर्द को भी दूर करना है। दर्द इस ओलंपिक ने बहुत दिया है, चाहे वो लक्ष्य सेन का चौथे नंबर पे रहने का दर्द हो, निशा दहिया का आज का मैच हो, अर्जुन का वो चौथे नंबर पे रहना, आर्चरी में हम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच के ब्रॉन्ज मेडल मैच हारना, वहाँ चौथे नंबर पे रहना, इन सब ने दर्द बहुत दिया, वरना अब तक भारत कम से कम 8 मेडल से ऊपर जीता होता। 5 मेडल में तो हमें पता ही है कि हम चौथे नंबर पे रहे। 5 गेम्स में स्कीट की हमने आज बात की। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में 2012 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब हम मेडल लेके भारत नहीं लौटेगा कोई खिलाड़ी, क्योंकि आपको याद है 2012 में सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2016 में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने, और 2020 टोक्यो में भी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इस बार हमें उम्मीद थी स्वास्तिक चिराग कुछ करेंगे, पीवी सिंधु रिपीट करेंगे, लेकिन सब चूक गए। तो इस बार बैडमिंटन से हमें मेडल नहीं आ रहा है, ये तो अब तय हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी उम्मीदें लगी हैं मंगलवार को हमारे लिए दिन अच्छा हो, क्योंकि विनेश फोगाट भी मैदान पे रेसलिंग के जो कह सकते हैं मैदान है वहाँ पे वो उतरेंगी, तो वहाँ उनसे बहुत उम्मीद है रेसलिंग में विनेश फोगाट से। तो वहीं हमें हॉकी और नीरज से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी है, और उनके ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि मेडल अभी तक सूखा पड़ा हुआ है, केवल 3 मेडल आए हैं भारत के पास। तो उम्मीद है कि कल हॉकी और नीरज हमें बहुत बड़ी खुशी देंगी। लेकिन सलाम है जज्बे को निशा दहिया के, कि जिस दर्द में निशा ने और जिस दर्द में लक्ष्य ने इस उपलब्धि को हासिल किया है, ये कोई आम बात नहीं है। कि असहनीय दर्द होते हुए देश के लिए मर मिटने वाला जज्बा लेके खिलाड़ी का हाथ टूट गया, लेकिन उसके बाद निशा दहिया लड़ती रहीं। चोट सूजन थी, लक्ष्य सेन फिर भी लड़ते रहे, भले कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने दिल जरूर जीता है। और उम्मीद है कि अगले ओलंपिक्स में तो मेडल इनके हाथ में जरूर लगेंगे। तो ऐसी ही तमाम ओलंपिक्स की जानकारी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि हम लगातार डेली एक वीडियो लगभग लाते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमें आप भी कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। लेकिन साथ में कल का ऐतिहासिक मैच देखना ना भूलें। 10:30 बजे रात को हॉकी का मैच होगा, भारत और जर्मनी का। बहुत हमें याद है ग्रेट ब्रिटेन वर्ल्ड नंबर 2 को हमने किस तरीके से क्वार्टर फाइनल में 10 खिलाड़ी रहते हुए पहले तो गोल में बढ़त बनाने से रोका, उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में जिस तरीके से शानदार 4 गोल हमने कर दिया, केवल 2 ग्रेट ब्रिटेन कर पाया था। श्रीजेश ने पूरे मैच में लगभग 12 से अधिक गोल बचाए। तो कह सकते हैं कि हम स्वर्णिम फिर से इतिहास लिखने जा रहे हैं हॉकी का, और उसके हम सब दर्शक बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में टोक्यो में, जब आपको याद है 1986 से लेकर 2016 तक हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे सेमीफाइनल तक, वहाँ से हमने 2020 में टोक्यो में पोडियम फिनिश किया। और इस बार उम्मीद है कि इस बार पोडियम तो फिनिश करेंगे, साथ में मेडल का रंग भी बदलेगा। तो बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स।